अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त हकीम सरफराज अहमद बरकाती दवाखाना रतूपुरा तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद। रतूपुरा ये कस्बा तहसील ठाकुर द्वारा के करीब 8 किलोमीटर के दरमियान में है, यानी ठाकुर द्वारा से पहले पड़ता है। ये रतूपुरा जो तहसील कांठ से रोड निकलता है और बाया ठाकुर द्वारा होकर उत्तराखंड को जोड़ता है, ये उसी हाईवे रोड पर है। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, एक ऐसे सफ़ोफ के बारे में बताऊँगा जो आपको कहीं भी दस्तयाब हो सकता है, और जिनको नहीं मिल पाए तो वो हमारे दवा खाने पर आएँ। साथियों, आज के खान पान की वजह से जो बालिग लड़के हैं उनके अंदर एक बीमारी बड़ी तेज़ी से उभर रही है, जिसको धातु रोग कहते हैं। धातु रोग आखिर बनता क्यों है दोस्तों? आखिर क्या वजह है कि इतनी तेज़ी से धातु रोग मर्दों के अंदर पाया जाता है? जो बालिग बच्चे हो चुके हैं, लड़के हो चुके हैं, उनके अंदर स्वपनदोष, एहतलाम जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो साथियों, उसकी वजह यह है कि आज का ये तेज़ी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट को मिसयूज भी किया जाता है, और जब मिसयूज किया जाता है तो बीमारियां तो जन्म लेंगी ही। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मोबाइल चलाते हैं, उनके अंदर गंदे गंदे शॉर्ट, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, फिर वहाँ सप्लाई कर देते हैं, मुस्तज़नी हस्तमैथुन कर लेते हैं, और धीरे धीरे उनकी पाचन क्रिया स्टमक पर यानी मैदे पर बराम आ जाता है, और जिगर यानी लीवर पर उसके असर पड़ने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। इसी की वजह से एहतलाम और धात का मर्ज बन जाता है, और देखते ही देखते शादी की उम्र तक वो जरियान जैसे ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। जरियान कहते हैं किसी बहने की चीज़ को, कहीं से कोई चीज़ पतली होकर निकलने की चीज़ को जरियान कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े हकीमों की दवाइयाँ कर ली, लेकिन हमारे बीरिए का पतलापन, बीरिए का बहना, गंदे थोड़े से ख्यालात आने से ये चिपचिपा पानी निकल जाता है, ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कोई भी हकीम मार्केट में अगर बैठे हैं तो वो यूँ ही नहीं बैठे, अपना तजुर्बा और अपने हिकमत की पढ़ाइयाँ और अपने असातिज़ा उस्ताद से उसका तजुर्बा करके ही मार्केट में बैठे हैं। वजह यह है कि मरीज़ ही ये चाहता है कि हम मिनट 2 मिनट नहीं बल्कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाएं, लेकिन जरियान जैसी बीमारी हफ्ते 2 हफ्ते की दवाई से नहीं जा सकती। और इसका ख़ास असर जो पड़ता है वो इसलिए पड़ता है कि मुस्तज़नी वालों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। पेट के अंदर गर्मी हो जाती है, आंतों में, मसाने में गर्मी हो जाती है। बालिग बच्चे गर्म चीज़ें बड़े चाप से, बड़े शौक़ से खाते हैं, फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो धात जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, और लकड़ी की तरह, दीमक की तरह वो सूखना, दीमक की तरह यह धात उनको सुखाती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि आपको अपना पेट दुरुस्त रखना होगा, उसकी इस्लाह ज़रूरी है, मैदे की इस्लाह, जिगर की इस्लाह ज़रूरी है, और ऐसी ऑयली मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपके पेट के अंदर गर्मी हो। ऐसे हरकतें ना करें जिससे आपकी पाचन क्रिया, हाजमा ख़राब हो जाए, और हाजमा ख़राब हुआ नहीं, आप पेट के मरीज़ बन जाएंगे। अमूमन लोग गैस के, तेज़ाबियत के शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि ख़ासकर कि नौजवान लड़के, नौजवान तबका ऐसे लोगों की सोहबत बैठ जाते हैं कि उनमें गलत आदतें पड़ जाती हैं। गलत आदतों की वजह से वह मुस्तज़नी हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं, और उनको उस वक्त तो मज़ा आता है, लेकिन देखते ही देखते उसका असर मैदे पर सबसे ज़्यादा और लीवर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। लीवर पर बरम आ जाता है और मैदा खुश्क पड़ जाता है, उनकी पाचन क्रिया ख़राब हो जाती है, फिर वो एहतलाम और धात जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं।
अतिपा आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम भी जब इलाज करते हैं धात और एहतलाम वालों का, तो सबसे पहले पेट की इस्लाह के लिए उसको दवाई दी जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं ऐसे ही नुस्खे की तरफ चलता हूं जो आपकी मांसपेशियों से लेकर आपके पाचन क्रिया को, आपके हाजमे को दुरुस्त करे और आपके एहतलाम और धात जैसी, स्वपन दोष जैसी बीमारी को ख़त्म करे। तो आइए चलते हैं नुस्खा क्या है और वो सफूफ जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में हर्बल पैराडाइज कंपनी का प्रोडक्ट है। ये सफूफ है जिसको नवाबिनाइट मुगल्लिस पाउडर के नाम से जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी धात जाती है, जरियान बहती है और मनी कमज़ोर है, तो उनकी कमी मनी में इजाफा करता है, एहतलाम को रोकता है और जरियान खास को ख़त्म करता है। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। तो रूमी मस्तगी एक जड़ी बूटी है। रूमी मस्तगी महंगी जड़ी बूटी है, ओरिजिनल, जिसका रेट लगभग आज की डेट में 25 से 30 हज़ार रुपये किलो के करीब होता है। लोग कहते हैं ना साहब ये देसी इलाज महंगा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देसी इलाज ही गुप्त रोगों में मर्दाना ताकत के लिए सबसे बड़ा रामबाण है। अंग्रेज़ी दवाई भी काम करती है, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन सेक्सुअल पावर में आप उसको वक्ती तौर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जड़ से जो मजबूत करके लाती है वो गुप्त रोगों में देशी ही दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती हैं। तो मैं बता रहा था रूमी मस्तगी, पीपल मोल, सौंठ, गोखरू, बीजबंद, शताबर, अश्वगंध, सफ़ेद मूसली, बंसलोचन, छोटी इलायची, चोप चीनी, पौंच के बीज, काली मूसली, कबाब चीनी, बिधारी कंद, सबकी मात्रा 25-25 ग्राम ले लें और इसमें मिश्री 100 ग्राम ऐड है। यानी आप इस सफूफ को अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं और तैयार शुदा भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे दवाखाने से भी खरीद सकते हैं और अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको दस्तयाब हो जाएगा। यूँ तो धातु के लिए हमदर्द, रैक्स, शमा तमाम कंपनियां बनाती हैं। अब क्षेत्र में भी तरक्की का दौर है, टेक्निकल का दौर है, तो अब तमाम फार्मेसियाँ इनके अलावा भी, जैसे हर्बल पैराडाइज हमारे मुरादाबाद ज़िले में काम करती है और तमाम दवाइयाँ आयुर्वेदिक की तैयार होती हैं। और हम भी इसको नवाबिनाइट मुगल्लिस पाउडर को धातु वालों के इस्तेमाल कराते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये आप अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने फार्मूला बताया, और नहीं बना सकते तो आप हमारे यहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेहतरीन सफूफ है। जरियान जैसी बीमारी, एहतलाम जैसी बीमारी, धात जैसी बीमारियों में फ़ायदा देता है, उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। उसके साथ साथ पुरुषों में तमाम शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है, काम में दिल लगता है, जिनके अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका है इस बीमारी की वजह से, वो चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, भूख अच्छी लगती है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। तो आइए दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदा। अस्सलाम वालेकुम।